वेलकम टू प्रोसर मार्केट। बिलियनियर सुनील भारती मित्तल की कंपनी इंडियन कॉन्टिनेंटल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ने एक बड़ा फाइनेंशियल मूव किया है। भारतीय एयरटेल लिमिटेड का 0.84% स्टेक 8,485 करोड़ में बेच दिया गया। ये सेल एक एक्सचेंज फाइलिंग के जरिए मंगलवार को अनाउंस की गई। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस सेल का लगभग एक चौथाई हिस्सा एक और ग्रुप फर्म भारतीय टेलीकॉम ने खरीदा है। बाकी शेयर्स कुछ ग्लोबल और डोमेस्टिक इन्वेस्टर को अलॉट किए गए, जिनके नाम डिस्क्लोज नहीं किए गए। ये सेल एक बड़ा स्ट्रैटेजिक मूव का हिस्सा है, जिसमें मित्तल अपनी बिजनेस एम्पायर को इंटरनेशनल मार्केट तक एक्सपांड कर रहा है। अफ्रीका और यूके बेस्ड सैटेलाइट कंपनी वन वेब में नए इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। 2030 में वन वेब का मर्जर यूटेलसाट के साथ हो चुका था, जो ग्लोबल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड मार्केट में एक मेजर डेवलपमेंट है। 2024 में भारतीय एंटरप्राइजेस ने बीटी ग्रुप प्लेस में 24.5% स्टेक एक्वायर किया था, जो यूके टेलीकॉम मार्केट में भारतीय ग्रुप का मजबूत प्रेजेंस दिखाती है। इस ट्रांजैक्शन के बाद भारतीय टेलीकॉम लिमिटेड का भारतीय एयरटेल में स्टेक 40.47% हो गया, यानी कि अब भारतीय टेलीकॉम एयरटेल के कंट्रोलिंग स्टेक को और स्ट्रॉन्ग करने की स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है। पिछले साल नवंबर में भारतीय टेलीकॉम ने इंडियन कॉन्टिनेंटल इन्वेस्टमेंट से 1.2% स्टेक खरीदा था, जो ये दिखाता है कि कंपनी अपनी होल्ड पोजीशन और मजबूत करना चाहती है। टीवीएस सप्लाई चेन में उछल आया। टीवीएस मोटर ने खरीदे हैं 20 लाख शेयर। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ब्लॉक डील डाटा के मुताबिक टीवीएस मोटर कंपनी ने एक बड़ी डील की है। मंडे को एलेंजर फिननेट ने 20 लाख शेयर बेचे 188 पर शेयर के प्राइस पर, और टीवीएस मोटर ने ये पूरा स्टेक एक्वायर कर लिया है। अब आज मंगलवार को इसका इम्पैक्ट देखने को मिला और टीवीएस सप्लाई चेन का स्टॉक 7% तक जम कर गया था। प्राइस एक्शन एक तरफ है, लेकिन चलिए कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ को भी डिस्कस करते हैं। टीवीएस सप्लाई चेन ने Q3 में 23 करोड़ का नेट लॉस रिपोर्ट किया है, जबकि पिछले साल 10 करोड़ का प्रॉफिट था। लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि कंपनी का रेवेन्यू 10% से बढ़ा है, 2444 करोड़ हो गया। मतलब बिजनेस ग्रो कर रहा है, बस प्रॉफिट पर प्रेशर बना हुआ है। इबिट्टा काफ़ी घट गया है, 162 करोड़ से 132 करोड़, और मार्जिन भी 7.3% से गिरकर 5.4% पर आ गया। ये बता रहा है कि कंपनी कॉस्ट कंट्रोल और प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर अभी स्ट्रगल कर रही है। टीवीएस सप्लाई चेन का कोर बिजनेस है एंड टू एंड लॉजिस्टिक सोल्यूशन प्रोवाइड करना, यानी कि प्रोक्रूटमेंट, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंटरी मैनेजमेंट और डिमांड फोरकास्टिंग तक सब कुछ। ऑटोमेटिव, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल, इंजीनियरिंग और रिटेल इंडस्ट्री के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, और इनका ग्लोबल और डोमेस्टिक दोनों मार्केट में प्रेजेंस है। किलबर्न इंजीनियरिंग लिमिटेड, फर्स्ट व्यू ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो कंपनी का प्रोमोटर है, उनके द्वारा 20,000 इक्विटी शेयर ओपन मार्केट से खरीद लिए गए। शेयर होल्डिंग पहले 31.57% की थी और अभी 31.61% हो गई है। टोटल इंक्रीज में बहुत छोटा है, 0.043%। किलबर्न इंजीनियरिंग लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है जो डिज़ाइन और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपर्ट है। ये कंपनी केमिकल, पेट्रोकेमिकल और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए हाई क्वालिटी इक्विपमेंट बनाती है। सबसे ज़्यादा ये सॉलिड, लिक्विड और गैस ड्रेनिंग सिस्टम के लिए फेमस है। इनका ड्राइंग टेक्नोलॉजी सेगमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो इनको इंडस्ट्री लीडर बनाता है। आनंद राज लिमिटेड का बड़ा कदम, डेटा सेंटर और क्लाउड सर्विसेज में एंट्री। एक बड़ी डील हुई है जो आनंद राज लिमिटेड के बिजनेस और इन्वेस्टर के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। रियल एस्टेट की दुनिया से निकलकर अब ये कंपनी डेटा सेंटर और क्लाउड सर्विसेज में एंट्री कर रही है। आनंद राज की 100% सब्सिडरी आनंद राज क्लाउड प्राइवेट लिमिटेड एक बड़ा एग्रीमेंट साइन किया है CSC डेटा सर्विस इंडिया लिमिटेड के लिए, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। आनंद राज क्लाउड और CSC डेटा सर्विसेज ने मिलकर दो बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने का प्लान बनाया। पहला है रैक रेंटल बिजनेस, यानी कि बड़ी कंपनियों और सरकारी विभागों को डेटा स्टोरेज एंड मैनेजमेंट सोल्यूशन देना। दूसरा है क्लाउड सर्विसेज, डिजिटल इंडिया मिशन के तहत गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन प्रोवाइड करना। इस एग्रीमेंट के जरिए ARC और CDSIL मिलकर सोवरेन डेटा सेंटर एंड क्लाउड सर्विसेज सेटअप करेंगे, जहां आनंद राज क्लाउड टेक्नोलॉजी, टेक्निकल सपोर्ट और मार्केटिंग में मदद करेगा। आनंद राज लिमिटेड एक रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी रही है, लेकिन इस डील के बाद अब ये कंपनी IT एंड क्लाउड सर्विसेज सेक्टर में एंट्री कर रही है। ये एक स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशन मूव है जो कंपनी को लॉन्ग टर्म रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल की तरफ ले जाएगा। रियल एस्टेट सेक्टर में डिमांड फ्लक्चुएशन के चलते अब कंपनी टेक ड्रिवन बिजनेस मॉडल को अपनाने जा रही है। मतलब अब आनंद राज लिमिटेड सिर्फ बिल्डिंग नहीं, बल्कि डेटा ड्रिवन एसेट भी बनाएंगी। इंडिया का क्लाउड कंप्यूटिंग मार्केट तेजी से ग्रो कर रहा है, और डेटा सेंटर बिजनेस में बड़े प्लेयर्स जैसे कि रिलायंस जियो, अदानी, योटा और AWS ऑलरेडी मौजूद है। ऐसे में आनंद राज को कंपटीशन तो मिलेगा, लेकिन गवर्नमेंट बैक प्रोजेक्ट इसे एज दे सकते हैं। चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड, 5,151 करोड़ की बड़ी डील
चॉइस ब्रोकिंग ने एरेटा कैपिटल को खरीदा। इस एक्विजिशन के बाद चॉइस ब्रोकिंग का वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस लगभग 6 गुना बढ़ गया और इसका टोटल AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट 6,241 करोड़ तक पहुंच गया। आरटी कैपिटल एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है जो HNI हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को कस्टमाइज इन्वेस्टमेंट सोल्यूशन देती है। इस एक्विजिशन से चॉइस ब्रोकिंग का वेल्थ मैनेजमेंट AUM 1,000 करोड़ से सीधा 6,241 करोड़ पर पहुंच गया, यानी 6 गुना ग्रोथ। मतलब अब चॉइस ब्रोकिंग पहले से कई ज़्यादा बड़ी और मजबूत वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी बन चुकी है। इस डील पर चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड के CEO मिस्टर अरुण पोद्दार का कहना है, ये एक्विजिशन हमारे विजन को और मजबूत करेगा। अब हम अपने HNI और इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट को और भी बेहतर फाइनेंशियल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकेंगे। वही आरटी कैपिटल के डायरेक्टर मिस्टर कमाल सुमानी ने कहा, चॉइस ब्रोकिंग के साथ आने से हमें कटिंग एज टेक्नोलॉजी और बड़ा इन्वेस्टर बेस मिलेगा, जिससे हमारे क्लाइंट्स को ज़्यादा फायदा होगा। एक्विजिशन के बाद आरटी कैपिटल का स्मूथ इंटीग्रेशन करना एक चैलेंज हो सकता है। मार्केट में पहले से ही कोटक वेल्थ, एडेलविस और मोतीलाल ओसवाल जैसी बड़ी कंपनियां मौजूद है, यानी कंपटीशन हाई रहेगा। शॉर्ट टर्म में कंपनी के ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ सकती है, जिससे मार्जिन पर इम्पैक्ट आ सकता है। जेन टेक्नोलॉजीज का बड़ा एक्विजिशन 130 करोड़ की डील, वो भी डिफेंस सेक्टर में। जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने 103 करोड़ में अप्लाइड रिसर्च इंटरनेशनल और ARI लैब्स को पूरी तरीके से खरीद लिया। इस डील के बाद जेन टेक्नोलॉजीज की कैपेबिलिटीज सिर्फ लैंड बेस्ड नहीं बल्कि नेवल और मैरीटाइम डिफेंस ट्रेनिंग तक बढ़ जाएंगी। जेन टेक्नोलॉजीज ने ARIPL और ALPL को पूरी तरीके से एक्वायर किया है। ये दोनों कंपनियां मैरीन, नेवल और इंडस्ट्रियल सिमुलेशन में एक्सपर्ट है। ARIPL मैरीन, ऑफशोर, नेवल और पोर्ट सिमुलेशन में एक्सपर्टीज है। 92 करोड़ की रेवेन्यू है फाइनेंशियल ईयर 2024 में। इंडिया की डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग के गवर्नेंस प्रोजेक्ट में भी काम करती है। ALPL स्पेशलाइज है नेवल और मैरीन सिमुलेशन सोल्यूशन में। 2024 में इसकी रेवेन्यू 94 लाख थी। जेन टेक्नोलॉजीज के चेयरमैन एंड MD मिस्टर अशोक अतलूरी ने कहा, ARI की एक्सपर्टीज हमारे डिफेंस ट्रेनिंग सोल्यूशन को और मजबूत बनाएंगी और ग्लोबल एक्सपेंशन में मदद करेंगी। ARI के को फाउंडर मिस्टर श्रवण रेवारी ने कहा, जेन टेक्नोलॉजीज के साथ आने से हमें नेक्स्ट जनरेशन सिमुलेशन सोल्यूशन पर काम करने का मौका मिलेगा। किम्स हॉस्पिटल की नई डील, सांगली में एक्सपेंशन। किम्स हॉस्पिटल अब सांगली के UAIMS हॉस्पिटल का मैनेजमेंट संभाल रहा है। किम्स के पास आने वाले समय में UAIMS हॉस्पिटल का मेजोरिटी स्टेक लेने का ऑप्शन होगा। अगर हम हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, 356 बेड्स की करंट कैपेसिटी है, जिसे 500 बेड तक बढ़ाया जा सकता है। CT, MRI और 15 एडवांस ऑपरेशनल थिएटर मौजूद हैं। मदर एंड चाइल्ड केयर फैसिलिटी पूरे एक फ्लोर पर फैली हुई है। 100+ एडवांस ICU बेड्स यानी क्रिटिकल केयर का हाई एंड सेटअप है। ऑन्कोलॉजी डे केयर सेंटर भी जल्द आने वाला है, जो 2025 तक ऑपरेशनल हो जाएगा। किम्स हॉस्पिटल सिर्फ सांगली तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे महाराष्ट्र में एग्रेसिवली एक्सपांड कर रहा है। 2022 में नागपुर में किंग्सवे हॉस्पिटल का एक्विजिशन किया था। 2024 में नासिक में नया हॉस्पिटल शुरू किया था। 2025 में ठाणे में 300 बेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लॉन्च। अब सांगली में UAIMS हॉस्पिटल के साथ पार्टनरशिप, यानी कि किम्स अब सिर्फ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तक सीमित नहीं रहे, बल्कि महाराष्ट्र में भी अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। किम्स हॉस्पिटल के CMD डॉक्टर भास्कर राव ने कहा, महाराष्ट्र हमारे लिए एक महत्वपूर्ण मार्केट है। सांगली में हमारी एंट्री अफोर्डेबल, एडवांस और एक्सेसिबल हेल्थ केयर लाने की हमारी कमिटमेंट को दर्शाती है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड ने इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम इस्टेब्लिश करने के लिए 2 प्रोजेक्ट के लिए सक्सेसफुल बिडर के रूप में अपना सिलेक्शन पाया। ये प्रोजेक्ट्स टैरिफ बेस्ड कंपेटिटिव बिडिंग के तहत दिए गए हैं और बिल्ड, ऑन, ऑपरेट और ट्रांसफर मॉडल पर चलेंगे। पहला प्रोजेक्ट कर्नाटका के रिन्यूएबल एनर्जी जोन्स को इंटीग्रेट करने पर फोकस करेगा, जिसमें नए सबस्टेशन और ट्रांजिशन लाइन्स शामिल है। दूसरा प्रोजेक्ट राजस्थान के एग्जिस्टिंग सबस्टेशन को अपग्रेड करने से रिलेटेड है। पावर ग्रिड को दोनों प्रोजेक्ट के लिए 17 फरवरी 2025 को लेटर ऑफ इंटेंट मिल चुका है। तो ये थी कुछ बड़ी डील जो आज स्टॉक मार्केट में हुई। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।